नमस्कार। राजकीय संग्रहालय मथुरा की ऑनलाइन साप्ताहिक श्रृंखला के कुषाणकालीन अध्याय में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। साप्ताहिक श्रृंखला के कुषाणकालीन अध्याय में अभी तक हमने 7वीं और 8वीं प्रस्तुति के माध्यम से मथुरा शैली की 3 कलाकृतियों को आपके समक्ष प्रदर्शित किया है। ऐसी मान्यता है कि बुद्धत्व प्राप्ति से पूर्व तथागत बुद्ध ने विभिन्न बोधिसत्व रूपों में जन्म लिया। आज हम 9वीं प्रस्तुति में बोधिसत्व के प्रथम स्नान के दृश्य को आपके समक्ष प्रदर्शित करने जा रहे हैं। बौद्ध साहित्य एवं अनुश्रुतियों के अनुसार ऐसा स्वीकार किया जाता है कि तथागत बुद्ध के जन्म के पश्चात प्रथम जलाभिषेक नागराजाओं द्वारा किया गया था। इसे बोधिसत्व के प्रथम स्नान के रूप में वर्णित किया जाता है। ललित विस्तर एवं चीनी यात्री हैन सांग के ग्रंथ सी यूकी में बोधिसत्व के प्रथम स्नान दृश्य को वर्णित किया गया है। प्रस्तुत कलाकृति इसी घटना का एक अनुपम साक्ष्य है। इस कलाकृति में दोनों तरफ प्रतिमाओं को उत्कीर्ण किया गया है। आइए हम इन दृश्यों से रूबरू होते हैं। आइए हम मथुरा के कंकाली टीला से प्राप्त बोधिसत्व का प्रथम स्नान कलाकृति का विस्तृत अवलोकन करते हैं। सर्वप्रथम कलाकृति के मुख्य भाग पर अंकित दृश्य को समझते हैं। इसके मध्य भाग में एक ऊंचे आसन पर एक नग्न बालक आकृति को खड़ा दिखाया गया है, जिसका बायां हाथ उसकी कमर पर रखा है तथा दायां हाथ खंडित अवस्था में है, जिसे देखने से आभास होता है कि यह संभवतः अभय मुद्रा में रहा होगा। इस बालक आकृति को बोधिसत्व के जन्म से संबंधित स्वीकार किया जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे जैन प्रतिमा के रूप में पहचाना था, परंतु बुद्ध के जन्म दृश्य से संबंधित कुषाणकालीन शिलापट्ट H1 से तुलना के पश्चात प्रस्तुत कलाकृति के दृश्य को भी बोधिसत्व के प्रथम स्नान के अंकन के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। मुख्य आकृति के दाईं एवं बाईं ओर 2 नाग मानव आकृतियां हाथ जोड़े खड़ी हुई हैं। यहाँ मुकुटधारी नाग राजाओं के सिर पर सर्पपर्ण छत्र को भी स्पष्टता देखा जा सकता है। साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों द्वारा इन दोनों आकृतियों को नाग राजा नंद एवं उपनंद के रूप में पहचाना गया है। नागराजाओं के कमर के नीचे के हिस्से में ईंट जैसी चिनाई युक्त गोल ऊंची आकृतियों को कूप के रूप में पहचाना गया है। ऐसी अवधारणा है कि बोधिसत्व के जन्म लेते ही वहां पर उसी समय पृथ्वी को भेद कर महापद्म उत्पन्न हुआ, जिस पर वह खड़े हो गए। तत्पश्चात नंद एवं उपनंद नामक 2 नागराजाओं ने बोधिसत्व के प्रथम स्नान हेतु शीत एवं उष्ण जल की 2 धाराओं को उत्पन्न किया था। संभवतः यहाँ इन कूपों के माध्यम से सांकेतिक रूप में इन जलधाराओं को प्रदर्शित किया गया है। नाग एवं नागराजाओं की तथागत बुद्ध में आस्था व संबंध को अन्य विभिन्न आकृतियों में भी प्रदर्शित किया गया है। अब हम कलाकृति के ऊपरी हिस्से पर ध्यान देते हैं। यहाँ 5 वाद्य यंत्रों का अंकन हुआ है। बाएं से दाएं क्रमशः बांसुरी, शंख, मृदंग, पंचतंत्री वीणा एवं लकड़ी से बजाया जाता ढोल स्पष्टता देखा जा सकता है। इनका यहाँ अंकन दैवी वाद्य यंत्रों एवं स्वर्ग के संगीत के प्रतिनिधित्व के रूप में स्वीकार किया जाता है। इन वाद्य यंत्रों के समूह को पंचतूर्य नाम से जाना जाता है। संभवतः बोधिसत्व के प्रथम स्नान के मंगलमय अवसर पर दैवी वातावरण की अनुभूति को अभिव्यक्त करने हेतु इनका यहाँ सांकेतिक अंकन हुआ है। अब हम इस मुख्य दृश्य के पृष्ठभाग पर उत्कीर्ण प्रतिमाओं का अवलोकन करते हैं। यहाँ एक स्त्री एवं एक पुरुष आकृति को पेड़ के नीचे खड़े हुए देखा जा सकता है। दोनों प्रतिमाओं की मुख्य आकृतियाँ खंडित हैं। स्त्री प्रतिमा को देखने से आभास होता है
कि इसे श्रृंगार मुद्रा में अंकित किया गया है। स्त्री का खंडित दायां हाथ सिर के ऊपर प्रतीत हो रहा है एवं वह बाएं हाथ में कुछ पकड़े हुए है, जिसकी स्पष्ट पहचान संभव नहीं है। संभवतः यह दर्पण रहा होगा जिसमें वह मुख देखते हुए केश प्रसाधन कर रही है। वस्त्रों में स्त्री प्रतिमा में धोती का अंकन स्पष्टता देखा जा सकता है, जो कि कमर पर दुपट्टे से व्यवस्थित तरीके से बंधी है। आभूषणों में पैरों में भारी कड़ों, कमर पर 3 रणों युक्त करधनी अर्थात मेखला एवं बाएं हाथ में मणिबंध भूषण में चूड़ियों की श्रृंखला को देखा जा सकता है। अब हम स्त्री के बाईं ओर उत्कीर्ण पुरुष आकृति पर ध्यान देते हैं। यहाँ पुरुष दोनों हाथों से एक श्रृंगार पेटिका अथवा टोकरी थामे है, जिसमें सुंदर पुष्पमाला को देखा जा सकता है। पुरुष ने भी धोती पहनी है, जो कि व्यवस्थित तरीके से कमर में बंधी हुई है। इस प्रकार उपरोक्त कलाकृति पर अंकित इन दृश्यों के अवलोकन के आधार पर यह स्पष्टता कहा जा सकता है कि कुषाणकालीन यह कलाकृति तथागत बुद्ध के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना को प्रस्तुत करती है।